है, लेकिन वो चश्मा पहनना पड़ेगा आपको देखने के लिए कि ये वो चश्मा चश्मा पहन के पहनना देखनी पड़ेगा, है। बिल्कुल ये बिल्कुल चश्मा पहनना पड़ेगा आपको, ऐसे बुद्धू बन के नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इंट्यूशन, इंट्यूशन, टैप ऑन इंट्यूशन, योर बिल्कुल इंट्यूशन, बिल्कुल, वो चीज आपको बहुत पता जरूरी है। लगेगा यहाँ तो यार ये तो ये टाल देते हैं इस चीज के लिए, लेकिन ये मेरी बॉडी तो बनवा रहा है, पे। ये चीज में कभी नहीं आना। ये चीज हमेशा इंसान के लिए खराब कर देती है उसकी लाइफ। उसकी छोटा सा एक्शन उसको बहुत रिएक्शन में डाल देकर उसकी पूरी लाइफ खराब कर सकती है। मैंने देखी है, पर्सनली टच बोल रहा हूँ ये चीज में, मैंने सबसे पहला होते हुए देख। टॉपिक जो सबका ही रहता है कि यार सप्लीमेंट्स, पिल्स हम्म। और ये सब क्या सही रहती हैं या नहीं। तो अब मैं रोमी से पूछना चाहूंगा कि अब जैसे कि ये कई जगह ट्रेनिंग दे चुके हैं जिम्स में, तो ये इस चीज को बता सकते हैं कि ट्रेनर यहाँ पे कैसे कैसे इमोशंस के साथ खेलते हैं कि आप लेट से कि आप किसी गंजे को आप ये सपना दिखाओ कि कंघी यार, हाँ, बेचने वाली चीजें कि हो आप जाती सपना है। दिखाओ कि यार मैं आपके बाल उगा दूंगा, तो वो थोड़ा सा उसमें आ जाता है कि वो बेचारा मजबूर होता है, ही इज डेस्परेट फॉर हेयर। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा रहता है। तो अब कुछ स्टोरीज आपसे ये शेयर करेंगे, आप बताएंगे कि आखिर कहाँ वो पकड़ते हैं, ताकि आप थोड़ा अपने इमोशंस वहां पे कंट्रोल करो बिल्कुल और बिल्कुल। कर पाओ। तो भैया सबसे स्टार्ट करते हैं, फ्रेशर जिम जाता है, मेनली चीज यही होती है कि भाई पहले कदम जिम में रखने के बाद बंदा क्या करता है, ओनर तो सिर्फ ये होता है कि वो दे देता है भाई ट्रेनर के हाथ में कि भाई ट्रेनर ये रहा, आपको उसकी पहचान करा देता है भाई, आप अब आपसे को ट्रेनिंग ये देगा। ये देख। ठीक है, और बंदे को पहले बंदा या तो फ्रस्ट्रेट होता है, ये बंदा किसी ना किसी चीज से निकल रहा होता है, और ट्रेनर वो आपके 2 दिन में पहचान लेता है कि बंदे को क्या कैसे किस तरह से डील करना है। नब्ज कहाँ पर ना है, नब्ज क्या किसे है, कहाँ पे हिट कहाँ करना है, कहाँ, अब एक चीज हिट एक करना पॉइंट है। लेते हैं कि एक बंदा है बहुत मोटा, हम्म, तो वो देख के पता लगा लेगा भाई इसको प्रॉब्लम है, ये मोटा है, इसे पतला होना है। अब वो क्या करेगा, पहले 2 दिन तो उसको देगा प्यार वाली गोली ये जो होती है, भाई ये ऐसे ऐसे करनी है, एक्सरसाइज बता देगा उसको इतनी हार्ड कि भाई ठीक है। अब वो 2 दिन बाद उसको ये बोलेगा कि आपको इस चीज से तो असर होगा नहीं। मैं एक स्टोरी बताता हूँ इस चीज से रिलेटेड। एक लेडी आती थी, नाम नहीं बोलूंगा, जिनके अंदर हम्म। उस टाइम पे मैं एज अ वर्कआउट करता था, एज अ क्लाइंट था। तो अच्छा। मेरे जो गुरु थे, जो ट्रेनर थे, गुरु भी कह सकते हैं ट्रेनर कह सकते हैं, फिलहाल मैं उनके अंडर नहीं रहा हूँ, लेकिन वो ट्रेनर थे उस जिम में। तो क्या हुआ, एक लेडी आई, उनको शादी थी, उनके 3-4 महीने बाद शादी थी, उनका वेट भी काफी हाई था उस टाइम पे। तो वो आई, उन्होंने सिर्फ पहले ये बोला था मेरे को 30-35 किलो वजन कम करना है। अच्छा। उन्होंने पहले दिन ही ये स्टोरी बता दी उस ट्रेनर को कि भाई मेरे को ये सर ये 33-40 किलो मुझे कम करना है, मेरी शादी है 4 महीने बाद। अब ट्रेनर डायरेक्ट तो एक चीज होती है, ट्रेनर डायरेक्ट आपको सप्लीमेंट नहीं बोलेगा, क्योंकि बंदे पहले से माइंड सेट होता है, सबके घर से बोल के भेजते हैं भाई तुम पाउडर नहीं खाओगे, तुम पिल्स नहीं लोगे, तुम्हें करना है तो तुम फिजिकली वर्कआउट करके अपने आप को कम कर लो कम जितना तुम कर। कर सकते हो। सही है। तो ये होता है उनका। फिर वो बंदा क्या करता है, वो वही चीज से दिमाग से खेलता भी है थोड़ा सा। वो क्या कहता है, अच्छा ठीक है मैम, आपको पहले मैं ऐसे ही कोशिश करेंगे, आपको इन चीजों से नहीं रखना, मैं दूर रखूंगा। वो क्या करता है, वो 2 दिन आपको एक्सरसाइज कराएगा जिससे आप खुद ही इरिटेट हो जाओगे, उसको आपको खुद ही महसूस कर लोगे इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो खुद ही ट्रेनर इतना मजबूर कर देता सामने वाले को, एक पॉइंट पाकर उसको इतना मजबूर कर दिया लेडी को। लेडी ना के बोला सर मेरे को 1 हफ्ता हो गया, ना मेरे को वो चीजें चेंजेस दिख रही ना मेरा। अब एक चीज हो जाती है कि थोड़ा सा बंदा इस चीज से हो जाता है कि यार डेली डेली अपना वेट करता है। सबसे गलती होती है ये बंदे की, कभी भी 1 हफ्ते से पहले आप वेट नहीं करोगे, क्योंकि बॉडी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। कभी 2 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम ऊपर नीचे रहता है, कभी आपको नहीं पता लगेगा एक वीक के अंदर कि मेरा वेट इतना। और लेडी का होता है कि आ रहा है वेट देख रहा है, सर मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरा तो ये ट्रेनर को बताना होता है सबसे पहली चीज। उन्होंने नहीं बताया, उसे पता है मेरे का एंड द पॉइंट मुझे आना यही। तो उन्होंने क्या करा, ये हुआ उनका होने के बाद 1 हफ्ते बाद उन्होंने ये बोला कि ठीक है मैम आपको नहीं हो पा रहा, मैं आपको एक पिल्स आती है फैट कटर, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, फैट कटर आता है, मैं आपको वो दे दूंगा, और एक ग्लूटामाइन करके कुछ आता है वो मैं दे दूंगा। तो कह रहे ठीक है, आपको जिस जिस तरीके से उन्होंने बताया उन्हें खाने के लिए ये होगा वो होगा। अब उस ट्रेनर ने सबसे पहले तो उसको देने से पहले ये चीज देखनी पूछी उससे कि भाई तेरी बॉडी में पहले से प्रॉब्लम्स क्या है। उसने गया शॉप पे से उठाई, उसने अपना मार्जिन निकाला, लाके उस लेडी के हाथ में दे दिया कि भाई ये रहा, ये खाना है आपको सुबह और शाम में 2, और वर्कआउट से पहले आपको खा के आना है ये चीज। और जो वो पीने वाला सिर्फ दिया था वो भी यही था कि भाई ये वर्कआउट के बाद जाके पीना है आपको, इससे आपको बहुत रिजल्ट दिखेगा। अब वो क्या हुआ, उस लेडी को पहले से एक प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम्स होती है इंटरनली, एक प्रॉब्लम ऐसी थी नहीं बता सकता, उस प्रॉब्लम ऐसी थी। उसने 2 दिन पिल्स खाई, तीसरे दिन वो लिटरली मेरे सामने जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए बेहोश हुई है। चक्कर आने के बाद वो बेहोश पूरा, जिम में। जिम के अंदर ही। अब वो चीज इतने से रायता फैल गया, वो ट्रेनर भी, उसने ट्रेनर कवर कर लेता है चीजें, उसको दिख गया कि भाई मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उसने कहा अरे मैंने आपसे तो 2 पिल्स के लिए बोला था, आपने 3 क्यों खाई, मैंने तो मना करा था ये खाने के लिए 3, और आपने सिर्फ पहले लेने के लिए बोला था, आपने बाद में इस तरह से क्यों कर दिया, घुमा आपको दिया एक इसने बस। घुमा दिया उसको कि ये करना था वो करना था। अब वो अभी भी वो टूटा नहीं, ऐसे ही है। अभी भी वो दिमाग से खेल गया, वो कह रहा है ठीक है ये पिएगी अभी भी, खाएगी अभी भी ये।
अगर मैं कहता नहीं छोड़ दो तुम्हें, तो वो उसका उसका लॉस हो गया उसमें। उसने अभी भी उसको वहां पे ही खड़ा रखा कि भाई अभी भी इसे खिलाना है। अब उसने क्या काम करा, इसने जाने आसामी जानी हाँ नहीं आसामी चाहिए। जा रही है मेरी भाई, जानी नहीं चाहिए। सीधी बात है। वो उसका सबसे बड़ा भाई ट्रेनर, मैं बोलता हूँ ट्रेनर को किसी जिम में इतनी फीस लोकल जिमों में नहीं मिलती, नहीं मिलती। किसी को भी इतनी सैलरी नहीं मिल रही कि वो नहीं, अपना घर चला सके घर कुछ भी। चला वो क्या सकते। करता है, वो पर्सनल पीटीज देता है, अगर उससे भी नहीं होता वो देता है सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट में मैं लिख के देता हूँ भैया, पिल्स में 30 से 40% मार्जिन होता ही होता है, 50% तक जाता है, आधा 50% तक जाता है भाई, आधा आधा की भाई, वहां से 1000 की चीज लागे तुम्हें 2000 2000 2500 में में मिल निकाल देता जाता है वो फैट कटर भैया 900 रुपए का था, उस लेडी को उसने 3600 रुपए का बेचा है। क्योंकि उस पर रेट इतने हाई लिखे हुए आते हैं, 4500 4600 इस तरह से रेट आते हैं उस पर लिखे हुए। अब क्या हुआ, वो हो गया उसका। उसने होने के बाद उसने बोला ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको थोड़ा कम करो। तो उसने बोला कि एक वर्कआउट से पहले आपको पिल लेनी है और उसके बाद ये सिरप लेना, बात खत्म, अब आप कुछ नहीं करोगे, इतना करोगे। उसने फिर ये स्टार्ट कर दिया भाई करने के बाद। लेकिन भैया वो चीज है, वो बॉडी के अंदर रिएक्ट तो करेगी, चाहे आप थोड़े बोलते हैं ना जहर इतना हो या इतना हो, फर्क देता है। जैसे प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड जिसका बड़ा होता है, जिसका यूरिक बड़ा होता है, उससे प्रोटीन बिल्कुल नहीं यूज होता, उसका अलग तरह का प्रोटीन आता है। वही वो काम उसके बॉडी के अंदर था ऑलरेडी। अगले दिन उसको डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गई, उसके लूज मोशंस लग गए उसको, वो जिमाना बंद हो गई। अब यही चीज चलती रही, ओनर ने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब हुआ, उसके ओनर तक बात पहुंची, उसके घर से प्रॉब्लम्स आई क्रिएट की, जो भाई जिसकी शादी हो रही है वो बंदा तो बोलेगा ही ना आपसे कि भाई क्या करा ऐसा। भाई जिसकी लाइफ में बेहोश कोई हो आ गया। रहा है तो वो तो उसके लिए पूछेगा ही। तो वो ओनर के पास आई, ओनर ने ट्रेनर से पूछी, ट्रेनर ने भाई होते सब एक दूसरे के मुंह में चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, उन्होंने उसको कवर जिनका कर, नाम उसे भी खराब हाँ नहीं उसे भी करना। नहीं करना अपना खराब। तो उसने बोला नहीं सर ये नहीं, ये ज्यादा वर्कआउट की वजह से हो गया, इनकी बॉडी इस चीज से वो नहीं हो रही थी, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी चीजें, ये हो गया वो हो गया। सेम चीज ट्रेनर को दिख गया कि भाई अब उस वो लेडी भी थोड़ी ऐसी थी, उसने वर्कआउट स्टार्ट दोबारा कर दिया। अब उसने क्या करा, पिल्स लेनी बंद कर दी, उसको समझाया कि भाई ठीक है तू नेचुरल कर लो, उसने नेचुरल पॉइंट पर आ गई। लेकिन उसके दिमाग में ये था मैंने तो भाई पैसे दिए हैं, अब पिल्स मैं का। इसे क्या करूं पिल्स का। अब उसने वही चीज किसी और को चिपका दी जिम के अंदर, ट्रेनर लेडी से ने। मिलकर अच्छा। लेडी ने कह रही भैया ये काम करो, ये चीज किसी और को दे दो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब वही चीज दूसरे के पास गई। अब वो थी मेरे फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड में थे वो लोग, उन्होंने मुझसे कही रूमी यार भैया ऐसे ऐसे है, ये चीज दे रहे हैं या ट्रेनर। मैंने भाई देखो अगर तुम्हें अपनी बॉडी खराब करनी है, एक चीज तो बताओ, वो लेडी तुम्हें दिख रहा है उसके अंदर कितना फर्क है, इसके बाद वो फिर भी तुम्हें वो चीज दे रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। अब आप खुद ही सोचो। तो भाई वो चीज कटी, वो ट्रेनर के सिर पर पड़ गई वो सारी चीजें, ट्रेनर ने उसको पैसे वापस करे उसके, और वो चीजें वहां की वहीं। तो मैं यही चीज बोलना चाह रहा था कि अगर आपको जाना है जिम, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है कि मुझे ये है, मुझे आपको जाना है कि भाई मुझे पहले, मुझे बॉडी जब तक ऑब्जर्व नहीं करती चीजें, जब तक मेरी बॉडी इस चीज को नहीं वो करती है, उस तब तक मुझे आप ऐसे ही कराओ। और जब तक फ्रेशर हो आपको नहीं जरूरत, मैं कहता हूँ पिल्स की, प्रोटीन्स की, इन चीजों की तो आपको जरूरत है ही नहीं। आप एक लेवल में कंपटीशन खेलने जा रहे हो तब जाके ये चीजें यूज होती हैं, उससे पहले तो आपको जरूरत नहीं। आपकी बॉडी खुद क्रिएटिन बनाती है, खाने के सामान आपके पास इतने हैं, आपके इतने प्रोटीन्स हैं, उसमें आप कुछ भी कैसे भी कवर कर सकते हो। अपने पास इंडियन फूड्स इतने अच्छे अच्छे हैं। मैं बैठा हूँ भैया, मैं कहता हूँ मैंने सारी चीज यूज करके छोड़ रखी है, और सब चीज के बाद मैं यहाँ आके बैठा हूँ, मतलब मैं चीजें नेचुरल पे आया हूँ, मैंने नेचुरल से बॉडी सारी चीज क्रिएट करी है। कहने को सब चीज खाई है, कहने को सब चीज छोड़ी है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ वही दिखा है जो आपकी बॉडी कितनी भी। आप एक चीज, मैंने एग्जांपल इसके बाद दूंगा, अभी फिलहाल इसे यहीं रखते हैं, इसके बाद कभी वो टॉपिक होगा उसमें देता हूँ। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे ट्रेनर्स देखे हैं भैया जिसने पूरे टाइम इंजेक्शंस ये सब लेते हैं, एनाबोल डायनाबोल इस तरह से कोई गोलियां आती हैं, पिल्स ये लेते हैं, उसके बाद भी उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को आदत हो गई उन चीज की, और ये इन द शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ड्रग्स होते हैं। अगर ये नहीं लेंगे तो इनको एक दिमाग में वो हो जाता है ना कि सनक बना जाता है कि यार नहीं ली मेरी बॉडी तो बनेगी नहीं, वो सनकपना इनके दिमाग में पैदा हो जाता है। और ये सब वो घटिया ट्रेनर्स करते हैं जिनको अपने सिर्फ जेब से मतलब है, दूसरे की लाइफ से कोई लेना देना नहीं। तो ये चीजें ये होती हैं। और आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रेनर है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। या डॉक्टर ही आपको मेडिसिन और ड्रग सजेस्ट कर सकता है, बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है, ही सजेस्ट करना, बिल्कुल ड्रग्स सजेस्ट करना इलीगल है। तो कोई ट्रेनर आपको सजेस्ट करता है, बिल्कुल आप इलीगल है, आप इसको बिल्कुल खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल आप कोई भी बिल्कुल। कार्रवाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कोई भी आपको ड्रग्स मैं प्रिस्क्राइब तो ये करता है, बोलता दैट हूँ इज भैया, रॉन्ग, ही इज नॉट अ डॉक्टर। मैं गया हूँ शॉप्स के ऊपर, गया हूँ सारी चीजों के ऊपर गया हूँ, जिन जहां से ये चीजें मिलती है, वो कभी भी ड्रग्स ओपनली नहीं बेचते हैं। ये चीज हुई है। वो क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं प्रोटीन्स के डिब्बे, अच्छा, मतलब सप्लीमेंट सोर्स कह रहे सप्लीमेंट हो। सोर्स। सप्लीमेंट स्टोर। उनके जो मेन चीज होती है वो होती है नीचे ड्रॉर में, वो वहां से सप्लाई करते हैं, और वो बोलते हैं भाई इसके बाद की जिम्मेदारी हमारी। हमारे नहीं, सही बात, इलीगल काम है। इलीगल काम है वो। और एक चीज ये है भाई, जो चीज इलीगल है उसका रिएक्शन भी इलीगल होगा ही होगा, वो आपकी बॉडी में। होगा। यार एक चीज होती है कंपटीशन जो लड़ते हैं, मैं सीधी चीज बोलता हूँ, जो कंपटीशन लड़ते हैं उनको पहले पूरी बॉडी के टेस्ट होते हैं, पूरी बॉडी की चेकअप होता है भैया, एक एक चीज का, फिर उसको उस तरीके से खर्चा होता है साइकिल उसका चेन चलती है। specifically।
उसकी साइकिल चेन उसी तरीके से चलती है फिर। तब बंदे वो जाकर उसमें ओलंपिया में जाके खड़े होते हैं। वरना भैया अगर ये चीज अगर नहीं हो तो फिर तो ओलंपिया तक पहुंचा ही नहीं जाएगा ना। बंदा पानी बंद कर रहा है तो उसके स्ट्रेटेजी में उन्होंने कुछ रखा है ना। बिना पानी के बंदा नहीं जिएगा, बिना पानी के बॉडी नहीं चल पाएगी, लेकिन उन्होंने उसका अल्टरनेट रखा है। डॉक्टर्स होते हैं, इसके हाँ, अलग साइकिल चलती इसके है, साइकिल प्री चलती साइकिल है, तो अलग चलती डॉक्टर्स है, आपकी होते हैं पोस्ट जो साइकिल बताते अलग हैं कि चलती भाई है। अगर तुम 10 दिन पानी बंद कर रहे हो तो तुम्हें 10 दिन के लिए ये चीज यूज करनी है, तब जाके आपकी ये डिहाइड्रेशन नहीं होगी। क्योंकि बॉडी पूरे इस फॉर्म पे आके खड़ी हो जाती है कंपटीशन के लिए। ये चीज कुछ भी चीज हो, ये सारी डिहाइड्रेशन के तो कुल जाकर मिला खड़ी के रहती बात ये है कि वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं आपके बिल्कुल, गाइड करने के लिए। गाइड करने ट्रेनर के होता है कि आपकी एक्सरसाइज वगैरह को गाइड करे, बिल्कुल। डॉक्टर होता है कि अगर आप पे ड्रग्स चल भी रहे हैं तो वहां पे वो वो गाइड वो करेगा। बैठे हैं। ये चीज लेकिन आप अगर एक सिर्फ आपका आ रहा है कि आप उसको दे रहे हो कि मान लीजिए आप 5,000 दे रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कर देगा ये सब, मेरे को ड्रग्स वगैरह लेके इतनी नॉलेज होगी, तो बिल्कुल वो वो तो वाला फिर पॉइंट यहाँ पे, हाँ, ये वो थोड़ा वाला सा कॉमन पॉइंट सेंस वाली बात हो जाती है कि बिल्कुल ही इज बिल्कुल नॉट अ डॉक्टर। इज नॉट अ डॉक्टर। हाँ, तो ड्रग्स वो नहीं सजेस्ट और कर सबसे सकता। बड़ी चीज तो मुझे ये लगता है, तुम अपनी लाइफ की रिमोट किसी और के हाथ में कैसे दे सकते हो। जो मतलब चीज आप बचपन से खाते आ रहे हो, इतनी नॉलेज तो आपको भी है। अगर आप किसी चीज फ्रस्ट्रेशन में आके या किसी की चीज में आके आप अपनी लाइफ की क्यों किसी को दे रहे हो कि भाई अब तू कर ले, तो तेरे हाथ में है। वही वाली बात घूम के आ जाती है कि जब गंजा डेस्परेट होता है हाँ तो तो वो वो कोई उसे सपने दिखाता है सपना कि मैं दिखाता बाल है, उगवा दूंगा, बाल उगवा तो दूंगा, वो उसकी बात वो जाएगा ही जाएगा। तो ये आ चीज जाता घूम फिर के यहाँ पे आ गई है, तो आ भाई इस चीज जाता का है। ध्यान बस रखना थोड़ा होता सा, है। हाँ, कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा वहाँ पे अपने कंट्रोल में इमोशंस को रखें। थोड़ा कंट्रोल रखो वहाँ और पे अपनी कहानियां ये चीज इस तरह से हाँ, मत दिखाओ कि सामने वाला आपका हाँ, यूज हाँ, करने लगे। सद्बुद्धि का प्रयोग करें कि हाँ, कहाँ अपना जहाँ आपको लग सद्बुद्धि रहा है का वहाँ पे गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है कुछ। आपको कुछ बिल्कुल लेना बिल्कुल चाहिए या सेकंड गाइडेंस आप बिल्कुल ले सकते हमेशा सेकंड गाइडेंस तो होनी चाहिए। और अपने घर वालों को भी गलत नहीं बताते किसी चीज के लिए। अगर कुछ चीज बोल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच के बोले, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ले बैठे हैं उस चीज के लिए। वो समाज में वो उसमें बैठते हैं, कंपनी में वो लेते हैं, कि उन्हें पता होता है हर बिरादरी में वो हर चीज में वो बैठते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई इस चीज का क्या यूज है, इस चीज का क्या यूज है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसके अलग जाके कुछ ना कुछ कर लेते हैं, वही हमें नुकसान दे देती है बहुत तकड़े में। तो ये है, सप्लीमेंट और प्रोटीन से तो भैया जितना दूर रहे, और नेचुरल फूड्स और अपना इंडिया फूड जितना यूज करा जाए वो बेस्ट है। आयुर्वेद बेस्ट है इस मामले में। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि नॉलेज, हम्म कि अब आप जा रहे हो किसी के पास सीखने, लेट्स से कि आप ट्रेनर को आप एक गुरु मान रहे हो, कोच मान रहे हो, जो भी आप मानते हो कि वो अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि यार आपका ट्रेनर एक्सपर्ट है। बिल्कुल ये आपको भी तो मतलब आप एज आ रहे हो कि ठीक है, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। जब आपको कुछ नहीं पता होता, कुछ बंदे ने आपको 2-3 फैंसी वर्ड्स बोले या 2-3 लाइन बोले, यार फ्लैट बिल्कुल यार होता है यार, ये कितना इनको नॉलेज है यार मतलब, कितना लेकिन उसका knowledge वो है डेली रूटीन है। हाँ, वो क्योंकि अब देखो, अब वो बंदा उस चीज में बैठा है तो अब वो इतनी चीजें देख चुका है, आपने कहा अपने काम करने में हर कोई एक्सपर्ट हो ही जाता है, भले उसे आता कुछ नहीं हो। बिल्कुल आज कुछ नहीं आता अब होता, उसे अगर क्लाइंट्स वो नहीं आते तो उसे क्लाइंट लपेटने तो आ ही जाते हैं बिल्कुल atleast, बिल्कुल वो कि मैं मीठा वो कैसे, बनिया हाँ, बन जाता है, कहते हैं ना बनिया बनी जाता है, वो क्लाइंट ले ही लेता है अपना। कि वो खींच लेता है कि वो मीठा बन जाता है कि बिल्कुल let's say। बिल्कुल तो वो वाला पार्ट ये रहता है कि हमें कैसे पता लगे कि यार नॉलेज, या जिसके पास क्लाइंट के बजाय उसे नॉलेज नॉलेज है। नॉलेज वाला पार्ट कैसे क्लियर होगा। तो भैया वो सबसे पहली चीज होती है, आप किसी के पास जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इतना बेसिक रूल सबको पता होते हैं कि भाई सामने वाला बंदे को देख के लग जाता है कितनी नॉलेज है। एक चीज होती है भैया अटेंशन, कि आपको वो कितनी अटेंशन दे रहा है किस चीज को लेकर। आपकी आपके बताओगे, कोई भी बंदा मैंने बोला अपने प्रॉब्लम्स बताओगे, तो वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कितनी चीज आपसे सिमिलर बता रहा है जो किसी और ने आपको बताई है। नहीं, ये बताइए वो कितना मैच कर रहा है आपको। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं हो कि पहली प्रॉब्लम लेके उसी बंदे के पास जा रहे हो, नहीं। वो प्रॉब्लम्स आपने घर में किसी से डिस्कस करी होंगी, डॉक्टर से किसी ने डिस्कस करी होंगी। या होता है ना कि बंदा वेट लॉस करना होता है तो पहले किसी डॉक्टर से पूछता है भैया सर ये ऐसा ऐसा, तो वो बोलता है एक्सरसाइज करो, नॉर्मल ये चीज है, आपको ये कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये ऐसे ऐसे होगा, इसके साथ आपके ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये चीजें बताते हैं। वो बंदा अगर वो बंदा आपसे सिमिलर वही चीजें बता रहा है और वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने के लिए बोल रहा है, तो बंदा मतलब ठीक है कि वो ये, हाँ, इस उस पे मेरे को ध्यान है कि हम ये स्टोरीज जैसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनको हम शेयर करते हैं कि हम तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि हाँ, आपको कैसे पता लगा कि हम आपके लिए सही हैं। हाँ, आप कैसा जानोगे, कैसे जानोगे हम आपके लिए एज perfect ट्रेनर है। आपके लिए ठीक है। तो हम कहते हैं कि लेट्स से आपके घर में प्लम्बर आया है, बिल्कुल आपके घर में प्लम्बर आया, उसने प्लम्बिंग का काम किया है, आपको प्लम्बिंग तो नहीं आती है, लेकिन आपको ये पता है इसने पता अपना है काम कि सही करा है कि नहीं करा है। या नहीं करा, आपको पता लग जाता है यार ठीक है इसने काम ठीक ठाक करा है, ठीक ठाक काम वो करा भी है। आप 10-15 मिनट में समझ जाओगे, उसको देखने के बाद आप समझ जाओगे वो बंदा कर क्या रहा है। अगर वो दिख रहा है, वो कंफ्यूजन से दिख रहा है ना, या वो दिख रहा है यार ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, ये या तो किसी से सीखा है। भले ही आपको नहीं आती चीजें, नहीं आती लेकिन तब भी आपको अंदर से पता लग जाता है कि यार इसने सही किया इसने है सही काम किया या है, नहीं किया है, नहीं या किस किया है। लेवल का काम किया है, ये प्लम्बर ऐसा है कि इसे यहीं तक का काम करा सकते हैं, या फिर किसी ने बहुत अच्छा काम करा यार इसने तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर काम बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल तो ये अपने काम में अच्छा है। ये सबसे बड़ा वो होता है। तो यहाँ पे मार कहाँ खाई बंदे बिल्कुल ने, बिल्कुल बिल्कुल मार खाता है इमोशंस, इमोशंस का। जहां इमोशंस में बहा
बंदा वहाँ वहां आप उसने गए, मात खाई। वहाँ आप अब गए। प्लम्बिंग के टाइम पे इमोशंस आपके इन्वॉल्व नहीं थे, आप देखोगे इसमें काम किया है, ठीक है, अगली बार मैं इसे बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा ये मेरे ऊपर ये है। मेरे इस ऊपर है, टाइम तक तो चल ठीक है, जो भी है, कम जो ज्यादा भी है पैसे तो जो कर भी है गया फिलहाल आप। इसको देके से निपटाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, जिम में वही वाली बात फिर से आ जाती है कि इमोशंस जब आप अपने थोड़ा सा अपने आप इनर उसका थोड़ा सा गाइडेंस लेते हो कि यार ही इज राइट और ही इज रॉन्ग, रॉन्ग। तो आपको असल में पता होता है। और एक चीज और पता लग जाती है भैया, पता है उसके, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो उसके अड़ोस पड़ोस वाले बता देते हैं आपको ज्यादातर, तो वो दिख जाता है उसका नेचर क्या है, बंदा किस तरह से, अगर आपको उस तरह से ट्रेन कर रहा है और आपके अलावा वो किसी और बंदे को किसी और नेचर से ट्रेन कर रहा है, तो आप वहां समझ जाओगे कि यार ये मेरे लिए ये कर रहा है, क्योंकि इसका कोई ना कोई मुझसे ही लालच है, वो उन बंदों से क्यों नहीं उस तरह से बात कर रहा। नहीं, ये आप ये हो जाता है। ये वाला ठीक कर रहे हो कि लेट्स से कि आप जिम में गए, हाँ ठीक है, अब आपके कुछ लोगों से दोस्ती हुई, एक दो से बात हुई, बिल्कुल होती तो है। आपने जैसे पूछा कि यार तुम कैसे कर रहे हो, उसने हाँ। कहा कि यार मैं पीटी पे नहीं हूँ या मैं पीटी पे हूँ, तो आपने जैसे पूछा, आप बात कर सकते हो, ठीक है, तो आपने उससे पूछा कि यार क्या है कैसे है, तो लेट्स से कि यार नहीं यार सही है जो ये करा रहे हैं, करा रहा है सही है, नॉर्मल। मेरे को रिजल्ट है और मेरे को ऐसा कोई तबीयत खराब नहीं तबीयत हुई नहीं है, हुई एक है। रिव्यू ले लिया आपने रिव्यू ले लिया किसी का अपने आसपास के लोगों से, एक तरह से देखा जाए तो। और अब उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल। उल्लू है यार, पता नहीं, मैं तो बस काट रहा हूँ, इस हफ्ते में चला जाऊंगा बस मैं बस तो। बस यही होता है तो कि आपने भाई एक ये तरह मेरे से को, रिव्यू हाँ ले, हाँ ये रिव्यू ले मेरे को लिया, बस चलिए ठीक ये, है, एक दो मैंने इसको फंस गया यार, मैं इससे 1 महीने में से मुझे कुछ नहीं करा आता है, ये चीज बता के चला जाता, बस ये प्रोटीन के लिए बोल देता है मेरे को, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, ये चीज में रखता है, यार देख भाई ये है वो, ये चीज होता है। पर्सनली जब तक आप किसी और से रिव्यू नहीं लोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि भाई कैसा है बंदा, लेकिन खुद भी आपको इंट्यूशन आ जाती है कि बंदा कैसा है। तो ये एक सेकंड पॉइंट हो बिल्कुल गया कि आप एक ट्यूशन वाला पॉइंट बिल्कुल हमने बिल्कुल दे बिल्कुल। दिया आपको। हाँ दूसरा पॉइंट ये होगा कि यार आप आसपास के लोगों से रिव्यू ले सकते हो कि आप अपने बैक उसमें चले जाओ कि बिल्कुल। आप जैसे आप कोचिंग करने जाते थे टीचर्स में, हाँ तो आप दिमाग खोलो ना, अभी तो लोगों से पूछते थे भाई कैसे टीचर कैसे कैसा क्या पढ़ाता है है, क्या क्या है, रिजल्ट बिल्कुल मिला है बिल्कुल इसमें, बिल्कुल तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है ना बिल्कुल बिल्कुल। कि आपके टीचर्स वही टीचर हो गए, कोच हो गए, आपका गुरु हो गया, जो भी आप मानना चाहो, हाँ वो चीज यार तो उसके रिव्यूज लोगे, उसने रिजल्ट दिलाए हैं, या फिर चलो ठीक है किसी की तबीयत तो खराब नहीं कर दी है, बैक आप ले सकते हो आसपास के लोगों से, क्योंकि इस उसमें अब क्या होता है, स्टूडेंट भी टीचर का कितना भी सगा हो, नहीं टीचर सही होगा ना, नहीं कर पाता। ऐसी है ठीक है, ऐसी है, वो बता देगा, बिल्कुल या फिर बिल्कुल बेकार है बिल्कुल। तो बेकार है, बेकार है। वो बता देगा, क्योंकि वो सेम आप एक और एक सेम चीज इसमें, प्लेटफॉर्म शेयर हाँ कर रहे हो हाँ वहां पे हाँ कि हाँ, दोनों क्लाइंट्स हो या फिर दोनों स्टूडेंट हो। इस चीज में एक चीज और बोलना चाहूंगा भैया, लेकिन एक चीज आप माइंड में ये भी आता है लोगों के, यार ठीक है ये हम पे ध्यान नहीं दे रहा, हमें नहीं बता रहा, सिर्फ पीटी ले लेते हैं, लेकिन जो बंदा आपको बिना पीटी के नॉलेज नहीं दे पा रहा, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो आपको पीटी के बाद भी नॉलेज नहीं देगा, वो सिर्फ आपको उल्लू सीधा करने के लिए आपको पकड़ता है, और वो सिर्फ अपना ही काम सीधा करता है, आपको लगता है कि पीटी लेने के बाद रिजल्ट दिखा देगा 102%, उसके बाद आपको वो वहीं, क्योंकि नॉलेज उस बंदे को वहां पे भी नहीं है, वो फिर खेलेगा अपने दम पे, आपको प्रोटीन, आपको फिर वो नचाएगा कि मेरे से पीटी ले रहे हो आप, मेरे से ये करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आप मेरी पीटी का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर वो नचाता है आपको। और फिर ये हमसे भी लोग कहते हैं कि यार ये वाला जिम तो यार 1000-1500 लेता है, क्यों चार्ज कर रहे हो, हाँ तो हम उसे कहते हैं कि एक बेट होती है ना कि मछली को फंसाने के लिए चारा डालते हैं चारा पहले, डालते हैं। कि लाइक से कि समुद्र में डाला, वो मछली उसमें फंस गई, अब उसके बाद मछली का क्या उपाय बता, तो 1000-1500 वाले जो जिम हर शहर में अलग अलग हो सकता है, तो हमारे शहर में जो बेसिक रेट है 1000-1500 चलता है, 1000-1500। तो हमें कहते हैं कि आपकी फीस हाई है तो आप क्यों लेते हो, हमने कहा कि हम आपसे जो फीस ले रहे हैं उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि भैया सप्लीमेंट लो, ये लो वो लो, ठीक है ना, जो 1000-1500 की बेट होती है वो उन्हें बस आपको एक एंट्री करानी है, बस एक बार आप एंट्री कर लिया आपने, फिर वो उनका सीधा ऐसा हाँ, 1000 फिर ये दिखाएंगे कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब आपको ये लेना पड़ेगा, इससे रिजल्ट मिलेगा, धीरे धीरे आप एक कनेक्शन फील करने लगते हो उनके साथ, आप तो मैंने जैसे कहा थोड़ी अपनी बुद्धि वहां पे खो देते हो। मैं बता तो रहा हूँ हाँ, कि 1500 से 18,000 तक एक बंदा गया है मेरे जिम में, जिसमें मैं था 1500 से, हाँ, तो एक 1500 से 18,000 की आप स्टोरी बताता हूँ आपको इसी से रिलेटेड। हाँ। बंदा आया और वो बंदा भी नॉन में था भैया, ऐसा नहीं कि बंदा मारा जाता है नॉन में, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बंदा एक बार हो जाता है ना, और मतलब वो जो ओनर के या ओनर के लोन में हो ट्रेनर गया, के ओनर के नॉन में था वो, हाँ वो नॉन अच्छा में ही था वो। अच्छा, उनको भी नहीं छोड़ा, हाँ तो भाई ओनर ने ही नहीं छोड़ा, मैं ओनर की बताता हूँ, ट्रेनर की तो बात की बात है, वो ओनर एज ओनर बैठा होता था, अब वो बंदा आए, बंदे जो भी मैं उसको नहीं बोलूंगा, वो आए, उन्होंने शुरू में भाई एंट्री ले ली उनकी, 1500 रुपए लिए, और उनको 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते ऐसी एक्सरसाइज कराई, नॉर्मल कराते रहे कराते रहे कराते रहे। अब बंदा होता है ना लिहाज करता है सामने वाले का, अब उसने उसको इतना दिखा दिया कि भाई अब बिना आप ना ऐसा करो, अब आपका ये गिरो नहीं कर पाओगे, आप आपके अंदर इतनी कमजोरी है, आप ना ऐसा नहीं कर पाओगे, आप वेट हाँ वेट आप नहीं इंक्रीज कर पाओगे, ऐसा तो आप लगे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब आप ना एक काम करो, मैं थोड़ी चीजें आपको बताता हूँ, आपका पूरी साइकिल चलेगी एक थोड़ी सी, तो अब साइकिल से आप ये मत समझो आपको मैं इंजेक्शन लगवाऊंगा ये लगवाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, आपकी एक साइकिल चलेगी, आपको प्रोटीन इंटेक पूरा कराऊंगा मैं, आपको एनर्जी बूस्टर दूंगा उसके साथ, आपको प्री वर्कआउट दूंगा ताकि आपकी वर्कआउट पूरा तरीके से होता रहे, आप पूरा वर्कआउट करो यहाँ के, लास्ट में आप प्रोटीन पियोगे, बस इतना सा देना है। अब वो सामने वाला भी हो जाता है यार चलो अपना बंदा है, गलत तो नहीं बताएगा, नॉर्मल सी चीज है,
और एक चीज है भाई, गलत बताने वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज है ना, तुम लाइफ के साथ तो किसी के भी नहीं कर सकते हो। वो बंदा, अब वही वाली बात मैंने बोली, उस बंदे ने उसका कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया। उसने बोला ठीक है, वो नॉन में था भी, यार भैया गलत तो कहेंगे ही नहीं, भैया कह रहे हैं ले लेते हैं, तो कुछ तो नहीं करते हैं अफोर्ड, लेकिन उसे पता था वो बंदा अच्छे फाइनेंशियली ठीक है, अफोर्ड कर सकता है। तो वो दो तरह का भी होता है भैया, एक अफोर्डेबल होता है तो उसे उस तरह से रेंज बताते हैं, जो होता है वो सब अपने तरफ से अपने उसमें माहिर होता है, वो माहिर होता है कि यार ही कैन अफोर्ड, इसको और ज्यादा दो, इसको और ज्यादा। तो उसने क्या किया भैया, वो 1500 तो हो गए, ठीक है। उसने ये बोला पहले कि भाई ठीक है 1500 तो आपकी फीस जमा होगी, उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो आप आ गए, उसका तो हो गया। चल रहा है। उन्होंने एक पेपर बनाया जिसको उन्होंने 2.5 किलो 3 किलो वाला प्रोटीन का डिब्बा लिखा, जो 5500 के आसपास का आता है, 55-56, जो मैं नाम नहीं बोलूंगा, इतने करीब आया। उसके साथ BCAA आया, जो एनर्जी बूस्टर, जो बीच में काम करता है। मैं बता देता हूँ, पहले सबको पता ही होता है, लेकिन BCAA एक ऐसी चीज है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, वो कुछ नहीं है, एक तरह से भ्रम है, मोह माया जो कहते हैं ना, वो है। वो आपकी एनर्जी इतनी तेज कर देता है, उसके साथ आप इचिंग होगी आपको, कि आप बॉडी रेड हो जाएगी, सारी चीजें खींच दोगे आप, ये वो चीज हो जाती है। उससे पहले फिर प्री वर्कआउट होता है, ताकि आप घर से अगर कुछ भी नहीं खा के आ रहे हो, कि दोस्त का कहना कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ कुछ नहीं खा कर, आप ये ले लो 1 चम्मच, आपके अंदर आधे घंटे बाद आप ऐसे हो जाओगे जैसे आप कितने हाई डेफिनेस हो जाते होता है। हाँ, कैफीन इतना होता है, आप भूल जाते हो सारी चीजें। उसके बाद प्रोटीन, तो उन्होंने ये चीजें, उन्होंने सारी चीजें लिखी। उनका बिल बैठा 18,000 के समथिंग, 18,000 18,000 1500 से 18,000 15,000 से 18,000। अब वो बंदा क्या करे, उसने सामान, ऐसे नहीं होता, एक चीज और होती है साइकिल भैया, वो ये नहीं कहेगा आप पहले पैसे दो मैं सामान लाऊंगा, नहीं, वो सामान लाएगा अपने पास से, उसे पता उसका पिछले सेटिंग हो रखा है, वो पैसे उसको भी नहीं देगा जिससे लाया लेके। अच्छा। सामान लाएगा, लाके दे देगा, ये रहा आपका पूरा पेपर बनाएगा, बकायदा एक चीज बनाएगा, अपना पेपर बनाएगा, उसको बताएगा ये इस तरह से लेना, ये इस तरह से लेना, ये इस तरह से लेना, पूरा बताएगा, उसको सुना देगा सामान ये रहा आपका। और उतने प्यार से, भैया कितना हुआ कि आप ना, अब चलो अपने लोग हो, तो वैसे तो ये 22 के आसपास बैठा है, लेकिन ठीक है आप इसको 18 दे देना, 18 के समथिंग ये पड़ा है। तो वो थोड़ी देर को तो वो भी रुक गया कि यार ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ गया, लेकिन वो होता है ना कि लिहाज में मारा जाता है इंसान, तो वो उसे लिहाज में, उसने भाई उसने 18,000 पे कर दिया। अब क्या हुआ, वो सामान खत्म होने वाला था, उसने वो सामान दिया ही 1-1.5 महीने रखा था, 1.5 महीने वो खत्म होने वाला था। अब जैसे ही उस लड़की का 18,000 हर महीने कमाने, अब उस लड़की का जैसे ही वो मंथ पूरा हुआ, अब क्या हुआ, मंथ पूरा होने के बाद उसको समझ में आ गया कि भाई ये, अब इससे तुमने इतना बड़ा सामान इसको चेप दिया, ये लड़की छोड़ भी रहेगी। उसने क्या करा, उस बंदे ने 1500 के हिसाब से 4500 3 महीने की फीस होती है, ठीक है। उस बंदे ने क्या करा, 2500 फीस कर दी। कह रहे एक काम करो, 1500 वैसे फीस है महीने की, आप 3 महीने के लो, 2500 रुपए में आपको दे दूंगा। अच्छा, अगली बेट कह रहे वो 2500 रुपए में आपको ये 3 महीने के लिए, अब देखो आपको कितना फायदा हो गया, सीधे सीधे 2-2.5 हजार रुपए आपको बच गए। बिजनेस माइंड। अब उसको उसको भी लग गया एकदम से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो 3 महीने तक गिल जा रहा है आपको, वो अगले 18,000 कमाएगा आपसे, बेट फेंक रहा है वो फिर से, वो आपसे 50-60 हजार रुपए सीधे कर लेगा, सिर्फ वो 2500 रुपए बचा के अपने। और आप पागल हो यार, मैं तो 3 महीने में इतना सस्ता मिल गया, और ये भी बोलेगा आप किसी से बताना मत, ये सिर्फ आपके लिए किया मैंने। अब वो देखो वो कितना बंदा कितना खेल रहा है, उस बंदे को जाते जाते, मतलब उस बंदे ने 2-3 बार ये सामान लिया, उसको दिख गया। जब भाई एक चीज होता है, इतना पागल आज की दुनिया में कोई भी नहीं है भैया, सब मेहनत से कमा रहे हैं, सब चीजें होता है, सब बंदा अपने मेहनत से लेता है। जब उसे दिख जाता है ना कि ये मेरा मिसयूज हो रहा है, तो वो बंदा मेरे पास आया। मैं उस टाइम तक एज ए ट्रेनर हो चुका था वहां पे, मेरे पास आया कि भैया यार ऐसे ऐसे थोड़ा हो गया, मुझे निकलना है इस चीज से, नोन में है, बुराई भी नहीं आनी चाहिए, और मेरे को निकलना है, कुछ तो ऐसा करो यार कि मैं पता है भैया, मैं सब पता है, मैं देखता हूँ सारी चीजें, मैं आपको टोक नहीं रहा था क्योंकि आप उनके नोन में थे, मेरे को पहले दिन ही पता लग गया था आपके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि मैं इस ट्रेनर, इस जिम में, मैं, मेरा भैया रूल रहा है, मैं कभी भी जब भी जहां भी ट्रेन रहा है, मैंने कभी ये चीजें अपने तरफ से कभी कुछ नहीं करी। सामने से बंदे ने मांगी है तो मैंने उसको रिजल्ट बताते हुए बोला, मैंने भाई ये रिजल्ट होगा, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो देख लो। पहली बात तो मैंने बहुत कम ये चीज करी है, मैंने नहीं रहा, मुझे पता था मेरा प्रोफेशन है ये। और मैं आज भी भैया इसीलिए इस गद्दी पे बैठा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन था, मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा, तो मैं यहाँ आज हूँ। इसी वजह से मैंने उनको बोला, मैंने ठीक है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आपको अच्छा लगे नहीं, आप एक बहाना बना के निकल जाओ कि भाई ठीक है अब मैं जिम नहीं कर सकती कंटिन्यू, या आप एक लालच दे दो, भैया एक काम करती हूँ, मैं आपसे ना ऑनलाइन ले लिया करूंगी जिम की ट्रेनिंग, आप मुझे ऑनलाइन दे दिया करो, मैं आपको एज ए पीटी भी ले लूंगी। वो मैंने महीना कंप्लीट होने वाला था, उनका 1 महीना समथिंग बचा था। मैंने देखो अब इतना लॉस हुआ तो 1 महीने का तो और लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या हो सकता है। आप अगर अगर आप 1 महीने रुके तो आपको माइंड इतना वॉश कर देगा या बंदा, या कुछ ऐसा कर देगा कि बिल्कुल आप कहीं के नहीं रह पाओगे। तो वो यही हुआ, करे ठीक है भैया मैं यही करता हूँ। तो उसके बाद वो ये हुआ, उन बंदे ने जो भी था, वो उसने क्या काम किया, वो उसने बहाना बनाया, भैया मैं ना, मेरी जॉब वर्क फ्रॉम होम चल रही थी, अब मैं जा रही हूँ बाहर, तो मेरे को ना बाहर जाना है, अब आपसे मैं काम कर दूं, 1 महीना तो मेरा रह गया, अब मैं ये मेरा भी सामान है मैं साथ ले जाऊंगी सारा, वहां पे मैं पी लिया करूँ, आप मुझे ऑनलाइन दे दिया करो, उसकी फीस जो होगी मुझे आप बता देना।
तो वो बिट इस बंदी ने भी मैं बिट लगवा दिया, सब वो भी माइंड सेटअप हो गया यार, हाँ ये तो मेरा नॉन है, अब ये क्या करेगा। वो बंदा वहां से निकला, 1 महीने बाद उस बंदे ने कट ऑफ बिल्कुल पूरा। ये इधर से कॉल करने लगा कि हाँ भाई कैसा हो गया। उसने मतलब इधर से अपनी भी पूरी चीजें करी कि यार तुम्हारे साथ तो ये हो जाएगा, तुम इतनी मेहनत करी, मैंने तुम्हारे साथ 3 महीने बीच में रह जाएगी। बीच में रह जाएगी, 3 महीने मैंने इतनी मेहनत करी है, आप यहाँ के यहाँ रह गए, अब आपकी सब बेकार हो जाएगा, कितने पैसे, ये सब वो सब। उसने कहा भैया मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है जॉब से, मैं इतनी बिजी हो गया हूँ कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक आकर मेरे पे हिम्मत नहीं होती। मैं कुछ में थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ, बस मेरे लिए वही बहुत है। मैं आगे कंटिन्यूटी नहीं कर पाऊंगी, आपको अच्छा नहीं लगे लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास नहीं है, आप मेरी चीजें समझो। तो वो चीजें जाके भैया वो जब उस चीज से निकली, मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आप जो ना बोला बिट डालते हैं 1500, और हम भी क्या, हमारी अगर महंगी फीस, हम ये नहीं कह रहे ना, हम अगर बोलते हैं हमारी भाई फीस ये है, तो इसके बाद आपको ये नहीं है कि हम जैसे स्कूल में बोलते हैं ना कि भाई अच्छा बच्चों की फीस जमा हो गई, अब स्मार्ट क्लास की दे दो, अब क्राफ्ट्स बन रहे हैं, अब बुक सेल से अब बुक सेल ये लेनी है, बुक सेलर से नहीं, अब ये वाली ड्रेस चेंज हो गई है, अच्छा फैंसी ड्रेस के लिए भी पिकनिक जा रहे हैं, अब ये जा रहे हैं, मतलब वो एक एक्स्ट्रा निकल गया। हमारे यहाँ नहीं, अगर ये फीस जमा करिए तो अपना ये है कि बस ये हो गया आपका, इसके बाद हमारा काम है, आपको आना है, बस ये है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ भैया, ये बिट होती है तो ये नॉर्मल एक तरह से ना बिजनेस टैक्टिक्स होती हैं कि आप मतलब ये क्या, आप जिस बिजनेस में हो गए, आप अगर किसी बिजनेस में हो गए, या फिर आप कहीं एम्प्लॉयड भी हो गए, या आप वहां भी देखते होगे, बिल्कुल ग्राहक को खींचते कैसे हैं, खींचते कैसे। ठीक है। देखो एक बिजनेस पॉइंट तक ठीक है, जहां तक ये चीज एथिकल है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब वही अगर आप इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे आप हेल्थ के साथ खेल रहे हो, हेल्थ के साथ खेल रहे हो, कर रहे हो, लेकिन पर्सनल चीजों के साथ खेल रहे हो यार, किसी तो के वो यार थोड़ा सा ये ये चीजें चीजें हो दोनों को जाती हैं। समझना चाहिए। बिल्कुल ये कि मैं भैया तो जो भैया मैं नहीं कह रहा, आप खुद जा रहे हो अपना सिर कटवाने। तो वो इमोशंस में जो बंदा बह जाता है, वही वो गलती करता है सबसे बड़ी जो। और मेरा तो यही भैया, हर जगह आपको अपनी सेकंड ओपिनियन लेना ही चाहिए किसी बंदे से। अगर आप चाह रहे हो कि पहले में ही आप जाके कि भाई यही भगवान है मेरा, कभी कोई किसी का भगवान नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। हम तो अपने लिए कहते हैं, पहले हमारे लिए आप हमसे जान लो हमें कि हम क्या है, उसके बाद हम पे विश्वास करना, उसके बाद आप किस पे करें। पहले हमें जान लो कि हम है क्या। हम नहीं कह रहे आपसे पहले दिन ही आप हमारे पास आओ, हमसे भाई ये लो पे हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। पहले आप हमारे पास आओ, हमें जानो हमारा नेचर क्या है, हम जानो हम क्या सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं भाई अब आप संतुष्ट हो, आप हो तो आप कंटिन्यू करो, उसके बाद हम जिद भी नहीं करते। हो तो ठीक है वरना आप अपने देख लो भाई। तो कुल मिला के बात ये है कि आप होता अपनी है बुद्धि का प्रयोग करें, बिल्कुल है आपको पता लगेगा, आपको भले ही नॉलेज नहीं है, आपको पता लग जाएगा, पता कभी हो लग सकता है जाएगा। कि स्टार्टिंग में लग जाए, कभी हो सकता है 1 महीने बाद लग जाए। हाँ वो तो जैसे भी हो वहां से फिर आप वहां पे निकल जाए, वापस हो, या फिर आपके पास स्विच एक चीज करें। हो रहा है, हर किसी को कहीं ना कहीं भैया कोई ना कोई मिलता है। उसको मैं मिला जिम के अंदर, आपको भी कोई ना कोई मिलेगा। और हर जिम में एक चीज होती है, हर जिम में आपको वोट्स दिख जाते हैं उस बंदे के खिलाफ। अगर उस जिम में 10 बंदे हैं, आपको वोट कर लो कि उस बंदे से हर एक से पूछोगे आपको 6 वोट किस तरफ मिल रहे हैं, 4 वोट किस तरफ मिल रहे हैं, 3 किधर मिल रहे हैं, 7 किधर मिल रहे हैं। आप वहां जज कर सकते हो भाई, 2-3 से रिव्यू ले लो, पता लग जाएगा। 3 से लोग आपको 2 अगर पॉजिटिव है तो वो बंदा ठीक है, जहां एक नेगेटिव निकला चलो ठीक है वो कवर हो जाता है। ये चीज होती है, पहचानने की ये बातें होती हैं। तो आप नहीं है कि आप किसके पास जा रहे हो उसी मान लिया बात खत्म। मैनिपुलेटेड होते हैं सब चीजें। तो ये है भैया पॉइंट, ये इसका ये हो गया। अब हम अगले पॉइंट में जो रखता हूँ वो है कि यार वो खुद कैसा है, बंदा खुद कैसा है। लाइक से कि फिर मैं एग्जांपल, ये मैं सबको कॉमन एग्जांपल है, मैं सबको देता हूँ, यहाँ पे आपको भी दे रहा हूँ कि मैं जैसे बाल कटाने जाता हूँ, जैसे नॉर्मल सलून पे कटाता, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी होता है ना, कोई आपकी सिस्टर या आपकी गर्लफ्रेंड मदर लेके जाती है, यार महंगी जगह बाल कटाएंगे, शादी आ रही है। तो हमारे यहाँ महंगा होता है 300 रुपए वाला सलून। हाँ हमारे यहाँ महंगा होता है 300 रुपए वाला वो सलून, हर जगह का अलग अलग होता है। हम अपना बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ महंगा 300 रुपए का सलून होता है, जिसमें से बाल कटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ बाल कटते हैं, सिर्फ बाल 300 रुपए कटते हैं। वाला। तो ठीक है, ले गए, मैंने कहा ठीक है, वो बाल वाल हो जाते हैं। मैं गया, अब मैं बाल कटाने जिससे जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, यार इसके बाल कैसे हैं, सामने वाले के कैसे हैं। मैं जिस चीज के लिए जिस पर्सन पे आ रहा हूँ मैं वो देखूंगा कि इसकी ये कैसी है। एक के भी, मेंस की बात कर रहा हूँ, एक के भी बाल तो मेरे ढंग के दिखेंगे, सबके ड्राई कलर उड़े हुए बाल मुझे दिखे, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी साइड से चल रहे हो, मैं देख रहा, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं उल्टी सीधी चीजें, बालों को खराब कर रखा है। मेरे भी काटते काटते, अरे भैया आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं, ये और लगाया करो, स्ट्रेट करा लो, कोई बात इतने पैसे ले लेंगे। अरे अल्लाह के बंदे कुछ तो करा ले। हाँ भैया बाल काट दो, मैं बस ऑयलिंग करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, आप बस मेरे बाल काट। तो नो डाउट वो उन्होंने कटिंग तो अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूंगा, मेरे को थोड़ा ओवर प्राइस लगा था, लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने 300 में बाल काट दिए। लेकिन फिर वही वाली बात जो मैं यहाँ पे फोकस करना चाह रहा हूँ, एक स्टोरी हो गई कि आप जिस काम के लिए जिसके पास जा रहे हो वो कैसा है। लेट्स से कि आप एक ट्रेनर के पास जा रहे हो, आप ट्रेनिंग लेने, वो कैसा है, मतलब यहाँ पे आप बॉडी की बात कर रहे हो, वो हेल्थ और फिटनेस में कैसा है। फिटनेस की बात करते हैं सबसे पहले कि खुद शेप में है। अरे दूसरे को तो सब शेप में करेगा ना जब वो पहले खुद शेप में होगा, अभी सोचने वाली बात है। ये भी कॉमन सेंस वाला है। अगला पॉइंट ये दिया है कि वो खुद शेप में होना चाहिए। नॉलेज की बात हमने कवर करी है, बात आती है बॉडी के, कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया अगर,
तो वो आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा? बिल्कुल तो ये तो अब सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही हो गया। सबसे बड़ा रेड आप जाओ, अब ठीक है, आप किसी को भी देख लो, आप फिटनेस फील्ड में, अब अगर आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हो या आप एक जिम वाले हो, ठीक है, ये तो एक मैंने फिटनेस वाली बात बोलनी कि बाहर से कैसे दिख रहा है। अब कुछ चीजें अंदरूनी होती है, आप अंदरूनी कैसे बताओगे? ठीक है, फिट है बंदा, फिट, आपने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी दिखा होगा कि ये फिट है, लेकिन कुछ टाइम बाद पता है यार हार्ट अटैक आ गया, हाँ, ये आ गया, वो आ गया। यार फिट थे, हेल्दी नहीं थे। यहाँ पे अब दो फिट थे, हेल्दी नहीं थे। हेल्दी नहीं थे। तो हेल्दी का थोड़ा पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन आप और चीजों से देख सकते हो। बॉडी बिल्डर्स में ज्यादातर कहाँ दिखते हैं, बताता हूं मैं आपको, कि उनका ना फेस आपको दिखेगा ना, फेस का रंग उड़ा उड़ा, फेस खुदरा खुश्ता, इन ये चीजें यहाँ पे रेड फ्लैग होती हैं। कि जैसे मैंने ग्लो कहा, बिल्कुल गायब, हाँ, ग्लो नहीं जैसे होता। मैंने कहा कि बाल वालों के बाल ही सबसे ज्यादा खराब होते हैं, जो बाल काट रहे होते हाँ, हैं उल्टी सीधी चीजें उल्टी यूज चीजें करके। यूज सेम करके जिम वालों का भी यही सीन होता है, उल्टी सीधी चीजें, सप्लीमेंट्स यूज करके, ट्राई वो कर अपने आप करके। हाँ, हाँ, को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं उस तो चीज ये एक मैं पॉइंट आपको एक बार यहाँ पे एक रेड फ्लैग ये है कि यार खुद कैसा दिख रहा है, जब खुद को नहीं बदल पाया आपको क्या बदलेगा? तो आप ये थोड़ा सा अपने आप में यहाँ पे आप माइंड में लेके चलें कि ये चीज और इसको। पहचानने की। देखो आप क्या कहते हैं, एक चीज तो आपने भैया ने बोली ना कि सामने से देख के दिख जाता है कि बंदे की बॉडी दिख जाती है कि बंदा ये लीन है, ये अपनी नहीं करा पाया, तो ये मेरी क्या मसल बिल्ड करा पाएगा। लेकिन अब बात आती है अंदर से हेल्थ, अगर वो बिल्ड भी है, अंदर से हेल्दी कैसा है, हेल्दी। हेल्दी है, फिट है, हेल्दी कैसा है, किस तरह से पहचानोगे? तो उसका एक रीजन होता है भैया, कभी भी आप किसी के साथ वर्कआउट कर रहे हो तो कभी ना वो एक चांस ले लेते हैं, भैया यार आओ थोड़ा सा साथ करते हैं आज, ठीक है। वो आप कुछ भी नहीं, आप क्या कार्डियो साइड ले जाओ। सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी ट्रेनर को खेलना होता है ना, कार्डियो साइड ले जाओ कि भैया आओ एक कार्डियो साइड चलते हैं, थोड़ा सा ना जंपिंग जैक खेलते हैं, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग जंप पर आ जाते हैं, भैया आओ थोड़ा सा रोप करते हैं, ये करके देखते हैं, और थोड़ा इस साइड चलते हैं भैया। वो बंदा अगर आपके बराबर कर पा रहा है, या आपसे बराबर तो आपके कर लेगा, अगर आपसे 10% ओवर करा है तो बंदा कहीं ना कहीं हेल्दी है। लेकिन वो आपको दो साइड बता के कह रहा अब आप करो, अब आप करो, मैंने बता दिया अब ये ऐसा होगा, अब आप करो। मतलब वो कहीं ना कहीं अंदर से खराब है, उसे पता अगर मैंने 10 करे मेरे को सांस चढ़ जाने हैं। ब्रीदिंग तो एक ब्रीदिंग, हेल्दी का सबसे बड़ी चीज होती है ब्रीदिंग। अगर आपने 10 सेट मारने के बाद आप ऐसे ये करने लगे या कुछ होने लगा, चढ़ाई पे भी गए होगे, चढ़ाई पे भी ट्रैकिंग कर रहे हो और वहां पे भी, कि आप देखो जो जितना हेल्दी होता है उसकी सांस उतनी लेट चढ़ती उतनी है। लेट, बिल्कुल दैट इज होता है, वही चीज है। हेल्दी साइन होता है। योगा में ये चीज योगा में ये चीज सिखाया जाता जिम है, में ये तो थोड़ी मिसिंग रहती है। हाँ, लेकिन अब जो ओवरऑल चीजें सीख जो समझता है फिटनेस को, वो जानता है कि ब्रीदिंग एक बहुत बड़ी ब्रीदिंग, पहचान होता है। हाँ, जहां मुंह खुला, बेस्ट थिंग, आप जहां वीक हो वो रहे हो, ब्रीदिंग गई, मुंह खुला आपका ब्रीदिंग पे या कि आपकी उसका, तो आप यहाँ पे वीक हो, यू नीड टू वर्क। हाँ, यूनिट तो वर्क। तो वही है, अगर आपको पहचानना है कि भाई ये बंदा हेल्दी है, कार्डियो साइड लेके जाओ उसको, भैया आओ 15-20 मिनट करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, आओ भैया। वो वहां पहचान पड़ जाएगी आपकी, भाई बंदा फिट है, हेल्दी है, क्या है। क्योंकि वो अगर आपके साथ बराबर कर रहा है, भैया आओ यार, मैं भैया एक चीज कहानी बताता हूँ। मैं भैया पहले जिम में जहाँ पे थे, अब मैं भी बॉडी बिल्डिंग से छोड़ के कैलिस्थेनिक या योगा में मैं आया हूँ, तो वो भैया की वजह से हूँ। तो मैं भैया के साथ वहां वर्कआउट, मैंने अपना वर्कआउट प्रॉपर छोड़ दिया, मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी जब आप लोग आए थे। तो मैंने यार, मुझे भैया का चीजें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने यार ये बॉडी बिल्डिंग लॉन्ग टाइम नहीं है, मैं समझ गया था उसी टाइम पर नहीं लॉन्ग टर्म ये नहीं चलेगी। मैंने वो छोड़ी, उसके बाद मैं कैलिस्थेनिक में आया। मैंने भैया के साथ 1 महीना 2 महीना ह्यूमन फ्लैक्स पे ट्राई करने लगा, जब भैया करते थे उनके पीछे पीछे लग जाता था, मैंने भैया थोड़ा सा मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। भैया की आदत ये थी कि भैया कभी मना नहीं करते थे, उन्हें दिख जाता था कि बंदा करने वाला है, इन्हें दिखा बंदा करने वाला है, साथ में लगा लिया इन्होंने। मेरा भी था, मेरा बहुत मन था ये चीज करने का। अब ये हुआ कि एक वीडियो मैं शेयर कर दूंगा इसमें बीच में छोटी सी क्लिप। तो उसमें क्या हुआ, एक 3 सेट था ऊपर पड़ा हुआ, तो वहां पे ओनर बैठा हुआ था, वहां पे ट्रेनर भी था उस टाइम पे, और क्या नाम है 2-3 बंदे और भी थे। तो हम क्या करते थे, हम पहले रॉप चढ़ते थे, फिर हम पूरी टीन शेड ऐसे करके इस तरह से पूरी वो क्लाइंबिंग वो करते थे हम स्ट्रिंग। तो वो वहां पे बैठे होते थे, हमने एक दो बार कहा भी भैया से, कहा था मैंने भैया आओ करते हैं थोड़ा सा, मैं भैया करते थे, मैंने आओ भैया थोड़ा सा करते हैं, नहीं यार मैं कर लेता हूँ लेकिन अभी मेरा मन नहीं है, अभी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने टाल दी, 2 बार हमने उनको बोला, मैंने भैया आओ यार थोड़ा सा करते हैं, एक ट्रायल करते हैं। और भैया मैं भी चल रहा हूँ, मैं गया पूरा घूम के आ गया, मैं भैया गए, भैया भी पूरा घूम के आ गए। और हमने उनसे बोला मैंने भैया आओ एक रस्सी चढ़ते हैं। मैंने वो भी करने के लिए नहीं बोला क्लाइंबिंग, मैंने भैया एक रस्सी चढ़ते हैं, हाँ रस्सी पे देखते हैं कितना फास्ट कौन चढ़ता है। मैंने मैं 3-4 स्टेप में ऊपर होता हूँ, भैया 2-3 स्टेप में ऊपर हो जाते हैं। फास्ट की सो की बात ही नहीं, चढ़ना इंपॉर्टेंट है कि मैंने मेन लिया कि हम कितना, फिर हम ट्राई भी अलग अलग वेरिएशन ट्राई करते हैं। भैया हम पहले फास्ट चढ़ गए 2 उसमें स्टेप में, फिर हम छोटे छोटे स्टेप में चढ़ रहे हैं, फिर हम ऊपर से होल्ड करते करते नीचे आ रहे हैं। हमने सिंपली भैया से बोला, मैंने भैया आओ ट्राई करते हैं थोड़ा सा। ओनर एक्सपीरियंस बंदा, कितना समथिंग वो अपने आप को बताते थे कि 35 के एज में थे वो, और अपने आप को बताते थे वो कि मैं पिछले 10 साल 12 साल से इस लाइन में हूँ। अच्छा 12 इयर्स एक्सपीरियंस। हाँ 12, वो कहते हैं मैं 12 साल से इस लाइन में हूँ, और मैं मेरा मतलब मेरा पैशन ही है,
मैं हर चीज कर सकता हूँ, मुझसे ये बोलते थे वो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे लगता था कहीं ना कहीं भाई ये झूठ बोल रहा है, मैं समझ गया था। जो करता है वो बोलता हाँ, नहीं वो है, बोलता नहीं है, वो जो करके बोलता दिखा है वो देता है, करके दिखाई देता है। वो दिखता है। तो और वो हमारी आदत थी नहीं कभी कि भैया हम कर करके, वो हम खुद नहीं रहते थे कि भाई हम कर रहे हैं, हम अपने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, हम वहाँ पर पहलवानी भी कर लेते थे। हम पूरी मैट बिछाई और अपना अपना चालू हो गए मैं भैया। तो हमने उनसे कई बार बोला भैया, आपने बोला था कि भैया आओ प्लीज आओ यार, आज करते 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 हैं, तो वो नहीं हो पाया। तो वहां दिख जाता है बंदा कितना सच बोल रहा है, कितना अंदर से हेल्दी है, कितना क्या है। तो यही चीज पहचानने वाली होती है कि भाई बंदा अगर हेल्दी है तो आप अपने साथ लेके आओ थोड़ा सा के लिए, भैया आओ यार थोड़ा सा करते हैं, उनको भी पता नहीं लगेगा अगर आप अपना काम कर या लोगे। अगर आप जिम में नए हो तो जो जिम हाँ, में ऑलरेडी पुराने हैं पुराने हैं वो टेस्ट कर सकते वो हैं, टेस्ट क्योंकि कर सकते हैं। थोड़े से उनसे टच हो जाता है पर्सनल बिल्कुल ओनर बिल्कुल का, तो बिल्कुल। वो उनमें अथॉरिटी होती है कि वो कह सकते हैं कि आओ यार। हाँ यार बिल्कुल एक होता नए है हो तो कि आप नहीं कह आप नहीं सकते। कह सकते, आप उनसे टच हो, उनसे हाँ, क्या यार भैया या आप फिर आप करवा आसपास भी चीजें देख सकते हो कि यार दिखती हैं चीजें, दिखती दिखती है। हैं, लेकिन वो चश्मा पहनना पड़ेगा आपको देखने के लिए हाँ, कि ये वो चश्मा चश्मा पहन के पहनना देखनी पड़ेगा, है। बिल्कुल ये बिल्कुल चश्मा पहनना पड़ेगा आपको, ऐसे बुद्धू बन के नहीं सकते, वो बिल्कुल बिल्कुल। इंट्यूशन इंट्यूशन टैप ऑन इंट्यूशन योर बिल्कुल इंट्यूशन बिल्कुल, वो चीज आपको बहुत पता जरूरी है। लगेगा यहाँ पे। ये पहचानने की मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। फिट तो आप बॉडी देख के पहचान लो कि बंदा ये अगर ठीक है तो ठीक है, लेकिन हेल्दी वाला पॉइंट मैंने आपको इसलिए क्लियर करा ये चीज कि फेस से पहले हाँ, तो कि भाई हेल्दी बंदा है तो आप उसको कैसे देखोगे, क्योंकि चीजें कई सारी हो जाती हैं कि बंदा यार ऊपर से तो दिखता है ना, कहते हैं ना नारियल दिखता है, अंदर का क्या है कहीं नहीं पता, पानी वाला है और कैसा हर है। चीज बताती है कुछ ना हर कुछ, चीज बताती हर है जगह कुछ ना अप्लाई होता कुछ। है, शादी करने जा हाँ, रहे हो तो भी अप्लाई होता अप्लाई हो है। बिल्कुल आप बिल्कुल किसी के घर बिल्कुल। जा रहे हो, आपको या जो दिख यार रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स की यार मेरी से नहीं बनेगी, तो सेम बिल्कुल आप तो बिल्कुल। अपने ट्रेनर्स वगैरह को भी ये ट्रेनर्स, तो चीजें ये चीजें अप्लाई कर होती हैं सकते हैं। तो यहाँ पे और एक ये लास्ट, ये थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट है, इस पे मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। आप मतलब ऐसे गर्ल्स को ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैरेक्टर, बिल्कुल कि वो एक में ज्यादातर आप जिम में अगर जाते हो तो मेल्स होते हैं, ठीक है, और योगा में जल जाते हो कि बिल्कुल आपको बिल्कुल, दोनों तरह के मिल सबसे जाते ज्यादा हैं चीज कि बहुत हाँ, मेन। कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक मतलब एक महिला को कोई किस तरह की रिस्पेक्ट देता है, वो बहुत ज्यादा चीजें बताती हैं उसके बारे में, ठीक है। बिल्कुल अब वो महिला कैसी भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। अब अगर आप जिम में ही हो तो उनकी क्लाइंट हो सकती है, ठीक है ना, किस तरह से। अब आप समझ गए हो, अगर आप वो कि आप किस नजरों से देखते हैं, क्या है, बिल्कुल किस टाइप की चीजें हैं, तो कैरेक्टर भी आपको काफी कुछ बताता है एक बंदे के बारे में, कि है कि बिल्कुल अगर अपनी चीज फील्ड में भी अच्छा है और इधर अगर वो ऐसे ही रखता है तो वो वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं होगा, कहीं फेल ना है, कहीं डाउनफॉल फेल है, वो रहेगा। तो ये वो छोटा सा फेल है। पॉइंट मैं सोचा समथिंग टू ऐड कि आपको ये भी एक रेड फ्लैग आप Correct, sir। अपने रख सकते हैं, क्योंकि जो भी है ना, किसी का मैंने यही नाम, बोला है, नाम हम किसी का नहीं लेते, हाँ, लेकिन हमें यही किसी का बोला है नाम कि नहीं खराब होना हाँ, चाहिए। हम लेकिन यही बोलते हैं कि आप जा रहे हो तो आप खोल के जाओ, किसी को ये मत बोलो कि ये तो मेरा भगवान है, ये मेरा सब कुछ करा देगा, नहीं। अपने ट्यूशन ऑन रखो अपने हमेशा, इंस्टीट्यूशन ऑन कितना भी रखो, बड़ा आपको दिखे। कितना भी बड़ा दिखे, कितना भी हेल्दी दिखे, कितना बॉडी बिल्डर दिखे, आपको कितनी गारंटी दे, हाँ, वो मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं उसका मेन चीज, आप भैया ने बोला करेक्टर, ये सारी चीज कराने के बाद अगर उसका करेक्टर खराब है तो सारी चीजें बेकार। माइंड खुला रखना है, ये चीजें मोह में ऐसा नहीं नहीं है, आना। मोह में नहीं आना है कि अगर यार ठीक है अगर कुछ बोल रहा है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिम के अंदर मैंने पर्सनली टच होते हुए देखे हैं कि बंदे की पूरी लाइफ खराब हुई है, और वो किसी का सगा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर तीसरा बंदा आप जैसा है, ऐसा नहीं, हर तीसरा बंदा आप जैसा है ऐसा वहां। आप नहीं। जा रहे हो, अगले दिन कोई नया आएगा और आपकी जगह लेके चला जाएगा। और जहां आपका ऐसा काम निकला, आपने पीटी लेनी बंद करी, जहां से काम निकला आपको ऐसे निकाल देगा जैसे कोई है नहीं, आपकी लाइफ में कुछ था नहीं। और आप क्या समझोगे, आप उसे भगवान ले बैठे हो, उसे पता है कि ये हटा ये है, दूसरा मेरे पास मेरा काम ही है। उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इस जिम में है, नहीं वो इस जिम छोड़ के दूसरे जिम चला जाएगा। तो इंडस्ट्री बहुत गंदी बहुत है, गंदी है। मतलब क्या कह सकते हैं मेन चीज हम। मैं यही बोलना है भैया, मेन चीज है कि आप अपने पे थोड़ा सा ना ध्यान रख के चलो, चीजें यही है, अपने आप अपना ही देखना इंट्यूशन में होता है रखो। सबसे बाकी चीज। हमने जो अपनी तरफ से आपको पॉइंट दे सकते थे कि आपको बिल्कुल ये पॉइंट सारे ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है, जीरो बिल्कुल, आपको फिटनेस की जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं कुछ पता नहीं है है, तो तो आप कैसे देख सकते हो। आप कोई कैसे भी देख, पॉइंट ऐसा नहीं है कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको। आपको हाँ, हमने की हमने नॉलेज दी खुल हो के ही इसी चीजें सारी चीजें बताई हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमने चीजें शॉर्ट में निपटा दी, हाँ नहीं। हाँ। सारी चीजें कहानियों के साथ, इस चीजें एक चीजों में पर्सनल अपने उस चक्कर पर्सनल में वीडियो भी एक्सपीरियंस के लंबी हो साथ, गई। इसलिए वीडियो भी लंबी हो, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सारी चीजें मैंने सारी बताई हैं आपको कि भाई ये चीजें। और लास्ट भैया ने जो करेक्टर वाली बात करी, ये तो बहुत जरूरी है। अब घर से लेडीज है, मेन चीज लेडीज के लिए ही आता है, फीमेल्स के लिए आता है, भाई ठीक है, मम्मी पापा भाई, चौथा बंदा आपका कोई सगा नहीं है, चाहे कोई भी है। बहन, हाँ मतलब बहन, मतलब फीमेल्स के लिए बहन का तो कोई लेना देना नहीं, मम्मी पापा का भाई के अलावा अगर आप किसी पे कह सकते हैं कि बहन, तो वो आ गई, फीमेल्स में आ गई, उसमें कोई नहीं। तो इसके अलावा अगर आप आप कह रहे हो किसी की भाई मेरा ये सब कुछ करा देगा, अब ये भगवान मान लो कि भाई ये मेरा ये सब कुछ कराएगा, लेकिन एक चीज बताता हूँ, कहीं भी अगर आपको 1% भी डाउट होता है बंदे के ऊपर, आप वहां में सब बैकआउट कर दो। अगर आपने बैकआउट नहीं करा तो आपकी लाइफ बैकआउट होने में 2 मिनट लगेंगे, फिर आप उस दिन को पछताओगे, वो दिन आपके लिए वापस कभी नहीं आएगा कि यार ठीक है, इससे तो मैं वैसी ठीक थी, मैं मोटी ही ठीक थी, मैं बिल्कुल पतली ही ठीक थी, नहीं थी मुझे जरूरत इस चीज की, जो चीजें मुझे दे गई। तो लाइफ में कुछ ऐसा मिलने से अच्छा है कि आप कभी भी उस लाइन में ना जाए। मेरा तो भैया, मैं पहले कह रहा हूँ पर्सनल टच है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इमोशनली बोल भी रहा हूँ, लेकिन मैं देख चुका हूँ, मैं बहुत सारी चीजें देखी है मैंने लाइफ में ऐसी, मैंने लोगों की लाइफ बर्बाद होते हुए देखी है।
कहने लाइफ के अंदर की लड़की मैंने बर्बाद होती है, लड़कियों को देखा है भाई, वो रोते देखा है मैंने हर चीज, और सिर्फ एक गलती की वजह से, सिर्फ एक गलती की कि तुमने उसे भगवान मान लिया कि यही कराएगा अब से दुआ मेरा। तो भाई ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। करेक्टर वाली लाइन तो बहुत, आप अपने आप को साफ रखो, दुनिया कोई आपको चू करने वाला नहीं है, कभी नहीं कहेगा, ये चीज है। तो चलिए हम समराइज कर फिलहाल लेते हैं चीजों हाँ, को। हमने आपको 4 पॉइंट्स बोले थे, डिटेल वीडियो हो चुकी है पूरी। बहुत 4 पॉइंट्स में जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो यही है कि भैया सप्लीमेंट्स पिल, जो रेड फ्लैग्स आपने ध्यान रखने हैं, हाँ, ठीक है। कोशिश करनी फिर अवॉइड करें। दूसरा पॉइंट आपका हुआ था कि भैया यार नॉलेज, नॉलेज, बंदे को कैसे है क्या आपको नॉलेज है, नॉलेज, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। फिर एक हमने बात की थी कि आप उसका कैरेक्टर कैसा है, कि वो बिल्कुल। फीमेल्स फीमेल्स मेल बहुत है तो मेल, कैसा है, उससे भी आप बहुत कुछ यहाँ पे जज कर सकते हैं कि कैसा होता है। और जो बीच में बात की थी हमने बारहवीं वाली, खुद कैसा है, खुद कैसा है, जो खुद को नहीं सही रख सकता वो आपको कैसे ठीक ही रहेगा। खुद कैसा है, मेन चीज तो ये है सारी चीजें। तो फिलहाल हम इस तो वीडियो चलिए में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें हम लाते रहेंगे। आपको कुछ डाउट है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं आपसे रिलेटेड, या आपने ही कुछ ऐसी चीजें देखी हो अपने आसपास की, यार नहीं मेरी जिम में जो हमने चीजें बताई कोई आपको चीज लगी हो, वो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, उससे हमें भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, और जो कमेंट पड़ेगा उसको भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा हम ये है कि आप ये है करें, बिल्कुल, और कुछ आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप वो कमेंट में कमेंट में कर सकते कर हैं। लेकिन सकते पहली हैं। चीज है कि अपने आंखें खोल के, भगवान कोई किसी का नहीं है, भगवान सिर्फ एक है। अगर आपको इंसान के अंदर भगवान ढूंढना है तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये चीज से आप बिल्कुल अलग रहना है। तो फिलहाल कोई भी आपकी ऐसी कोई क्वेश्चंस हैं, आपसे रिलेटेड लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, तो आप कमेंट करिए, सॉल्यूशन हमारे पास सारे हैं। हम यहाँ सॉल्यूशंस भी करे बैठे हैं सारी चीजों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही बंद करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।